हाइड्रोजन बॉन्ड। आज का ये टॉपिक 12th क्लास में लगभग 4 से 5 चैप्टर्स में बहुत सारे टॉपिक को समझने में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा। और ऐसे भी ये एक ऐसा बॉन्ड है जो हमारे और आपके लाइफ के लिए काफी इसेंशियल बॉन्ड माना जाता है। और ये जो है दो मॉलिक्यूल को यूनाइट करने वाला बॉन्ड है। इससे पहले आप सभी स्टूडेंट जो भी इलेक्ट्रोवायलेंट, कोवायलेंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़े, वो किसी मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच के बॉन्ड के रूप में काम करता था। जैसे कि H2O में ये जो बॉन्ड है H और O के बीच, ये एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। ये दो एटम को बाइंड करता है, बांधता है। आज हम लोग दो एटम को नहीं बल्कि दो मॉलिक्यूल को भी बांधने वाले, अट्रैक्ट करने वाले बॉन्ड का स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि हाइड्रोजन बॉन्ड, तो बॉन्ड चूंकि दो एटम के बीच बनता है तो एक एटम खुद हाइड्रोजन होगा, दूसरा एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होंगे। तो आप सभी स्टूडेंट को पता है कि नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है और नॉन मेटल का ग्रुप पीरियोडिक टेबल में 3 है। एक है ग्रुप नंबर 15, एक है ग्रुप नंबर 16 और एक है 17। ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट है नाइट्रोजन, फास्फोरस, एस, एसबी और बिस्मथ। और ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ग्रुप 17 का एलिमेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटी, एस्टेंटाइन। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर लगातार एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की क्षमता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू घटता है। तो सबसे ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के रूप में हर ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है। ये सभी एलिमेंट अपने अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है, यानी इलेक्ट्रॉन खींचने में काफी पावरफुल है। होता क्या है, दो मॉलिक्यूल क्यों अट्रैक्ट होता है, ये आप अच्छे से यहां देखकर समझ सकते हैं कि अगर ऑक्सीजन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इस बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। खींचने से क्या होता है, इस पर चार्ज ऑरिजिनेट होता है, स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव। जिसकी ओर से खींचेगा डेल्टा प्लस, जिसकी ओर खींचेगा डेल्टा माइनस। सोचिए ऐसा ही अगर दूसरे H2O में हो तो उस पर भी तो ये चार्ज ऑरिजिनेट होगा। और कहीं दो H2O का नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल सामने आ गया तो अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा तो इसी बॉन्ड का नाम हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्योंकि ये बॉन्ड एक एटम के एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम और दूसरे मॉलिक्यूल के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन के बीच बना। तो यही हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज डिनोटेड बाय डॉटेड लाइन। इट इज एन एडिशनल बॉन्ड, इट इज नॉट ए कोवैलेंट बॉन्ड, इट इज ए सेकेंडरी बॉन्ड। प्राइमरी बॉन्ड के रूप में आता है इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिंगलेट बॉन्ड, ये सब प्राइमरी बॉन्ड के रूप में आता है। सेकेंडरी बॉन्ड के रूप में ये है जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद कंडीशन टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन का इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? क्या कोई भी मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? नहीं। वही मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंक्ड होगा, डायरेक्ट बॉन्ड बनाएगा, या तो N से, या तो F से, या तो O से। सिर्फ 3 ही एलिमेंट से, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। यानी फर्स्ट कंडीशन है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का कि मॉलिक्यूल मस्ट हैव हाइड्रोजन एटम which is linked with more electronegative atom like nitrogen, oxygen and fluorine. Second condition है the size of electronegative atom should be small. electronegative atom का साइज स्मॉल होना चाहिए। ध्यान दीजिए बट पर समझिए। तो यहां हम बात कर रहे थे कि
जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने, उसका साइज छोटा होना चाहिए। तो अगर हम आपसे पूछ दें कि क्या NH3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो जरूर बना सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंक है N से। क्या HCl हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है? तो नहीं, क्योंकि H डायरेक्टली लिंक Cl से है, जबकि होना चाहिए या तो O से, या तो N से, या तो F से। H2S क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि H O से नहीं जुड़ा है, S से। क्या H2O बना सकता है? HF बना सकता है? तो जरूर, क्योंकि ये O और F से जुड़ा है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड का। हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार का होता है, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, थोड़ा सा ध्यान देकर आप समझ लेंगे तो आज के बाद देखते ही आप बता पाएंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर है इंट्रामॉलिक्यूलर। इसलिए हम एक ऐसा स्पेसिफिक एग्जांपल बोर्ड पर लेकर आए हैं कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है और इस सिंगल मॉलिक्यूल में यहां हम हाइड्रोजन बॉन्ड का बात करने जा रहे हैं आपके सामने। ठीक है, तो यहां पर सिंगल मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड का बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा रहे हैं किसके किसके बीच, H और O के बीच। तो यहां कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं आया है। ध्यान दीजिए, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड आया है, लेकिन इस मॉलिक्यूल के O और इस मॉलिक्यूल के H के बीच आया है। तो यहां पर दो अलग अलग मॉलिक्यूल के दो अलग अलग एटम पार्टिसिपेट किए हैं, एक का O तो एक का H। तो ये है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है ये, और ये है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का एग्जांपल। तो द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बहुत सारा एग्जांपल आप एक नजर में देख सकते हैं, जैसे यहां देख सकते हैं H2O H2O के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड, H2O H2O के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आप देख सकते हैं। यहां दो अलग अलग दो मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ है, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर है। ये सब जो देख रहे हैं ये सब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये इंटरमॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड आप देख रहे हैं। अब एक ही मॉलिक्यूल में देखना है तो ये देखिए, ये सब सिंगल मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये सब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब बात करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी दो प्रकार का होता है, एक होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और एक हेटेरो। यानी दो मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ये तो सही है, लेकिन अगर दोनों मॉलिक्यूल सिमिलर हो तो वो होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा, होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का स्टडी करेंगे, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो वो हेटेरो इंटर। तो देखते ही आप समझ जाएंगे कि सभी मॉलिक्यूल H2O के हैं, तो ये होमो इंटर कहलाएगा। यहां जरा ध्यान दीजिए, एक थोड़ा सा एडवांस है, एसिटिक एसिड है ये CH3COOH, आप अच्छे से जानते हैं ये एसिटिक एसिड है। इसका स्ट्रक्चर हम ओपन किए, ये एक मॉलिक्यूल ये दूसरा मॉलिक्यूल, और दोनों के बीच हम हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाने जा रहे हैं, दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये दो मॉलिक्यूल यूनाइट हुआ, तो केमिस्ट्री के दुनिया में जब दो मॉलिक्यूल यूनाइट होता है तो डाइमर का फॉर्मेशन करता है। जब 3 मॉलिक्यूल यूनाइट होते हैं तो ट्राइमर, 4 मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल तो टेट्रामर, 4 से अधिक अगर यूनाइट होते हैं तो उसको पॉलीमर कहते हैं। तो यहाँ पर डाइमर का ये फॉर्मेशन कर रहा है एसिटिक एसिड, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो दो मॉलिक्यूल को, एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल को बाय नेचर जोड़ देता है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ जाते हैं और ये होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का एग्जांपल बनाते हैं। हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स, तो ये हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बात करते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का। द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन नहीं बल्कि फॉर्म्ड विदिन ए मॉलिक्यूल, द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड विदिन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है जो आप देख रहे हैं। इस मॉलिक्यूल में O और H के बीच यहां एक अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का H नाइट्रो के O से
आपको दिख रहा होगा कि यहाँ दो अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं आया है, एक ही मॉलिक्यूल के दो फंक्शनल ग्रुप के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहां भी आप देख पा रहे हैं कि सैलिसाइलिक एसिड का अल्कोहल और एसिड के ओ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया है, तो ये ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या सैलिसाइलिक एसिड के नाम से जानता है। जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका नेमिंग पढ़ चुके हैं, तो ये सब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। एक बार फिर से, द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड विद इन ए मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन। अब बात करते हैं कि इतना कुछ नॉलेज ले लिए हाइड्रोजन बॉन्ड का, तो इसका यूज कहाँ है? तो इसका यूज है, यूजेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड या इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड में हम लोग इसका स्टडी करेंगे। तो इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझा जाए। सबसे पहले इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हम छोड़ेंगे, वो छोड़ा है, थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन solubility, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन solubility। अब पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पहला इफेक्ट पर एक क्वेश्चन पहले समझा दें। इथाइल अल्कोहल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इथिलीन, एस्टिलीन, मीथेन, इथेन, ये सब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। जनरल कॉन्सेप्ट है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन यहां आ गया कि इथाइल अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर बट इथिलीन, एस्टिलीन आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर बट बोथ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऐसा क्यों? तो आप इसका जवाब यहां पहले देख लीजिए। यहां इथाइल अल्कोहल एकदम आसानी से वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। कॉन्सेप्ट है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा वो वाटर में सॉल्युबल होगा, और जो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा वो सॉल्युबल नहीं होगा। तो यहां जवाब यही देंगे कि इथाइल अल्कोहल फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग with water molecules but methane, ethylene, acetylene do not form hydrogen bonding with water molecule। कारण है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने का कंडीशन ही नहीं पूरा कर रहा है। हाइड्रोजन का डायरेक्ट लिंक किससे होना चाहिए? O से या N से या F से, और इसमें देखिए है। तो इथाइल अल्कोहल का एक H O से यूनाइट है, जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। तो इसलिए वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दिया, और इसके पास कैपेसिटी नहीं है कि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए, इसलिए ये क्या होता है? सॉल्युबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, नेक्स्ट इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन बॉइलिंग पॉइंट। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन बॉइलिंग पॉइंट, बीपी, ब्लड प्रेशर नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या इफेक्ट है समझिए।
ऑक्सीजन फैमिली के सारे एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, पोलेनियम। पोलेनियम रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। हाइड्रोजन इससे कंबाइन करने जा रहा है और इससे कंपाउंड बनाएगा। आपको पता है हाइड्रोजन की वैलेंसी ऑक्सीजन 2 6, तो इसकी वैलेंसी, ऑक्सीजन की वैलेंसी जानने के लिए यहां ध्यान दिया जाए, सल्फर की वैलेंसी जानने के लिए यहां ध्यान दिया जाए। सभी के आउटर ऑर्बिट में 6 है। यही कारण है कि ये पीरियोडिक टेबल बहुत ही यूजफुल है, जो नेक्स्ट चैप्टर के रूप में आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं। पीरियोडिक टेबल है तो यहां सबकी वैलेंसी कितनी होगी 2, सबके आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। तो क्रॉस वाइज अरेंजमेंट से, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि क्रॉस वाइज अरेंजमेंट से फॉर्मूला बनता है, क्या बनेगा, क्या बनेगा H2S, क्या बनेगा H2SE, और यहां बना H2TE। क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O इज ग्रेटर देन ऑल द हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली के ये सभी हाइड्राइड्स हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक इसमें H2O का होता है। क्यों? जबकि बॉइलिंग पॉइंट का जनरल कॉन्सेप्ट सुन लीजिए। बॉइलिंग पॉइंट का जनरल कॉन्सेप्ट है कि जिसका मॉलिक्यूलर मास अधिक होता है उसी का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने जाइएगा तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मॉलिक्यूलर मास सबसे अधिक कहाँ मिलेगा, यहां मिलेगा। सबसे अधिक नीचे वाले का होगा। लगातार मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा। तो कॉन्सेप्ट, जनरल कॉन्सेप्ट है ग्रेटर द मॉलिक्यूलर मास ग्रेटर द बॉइलिंग पॉइंट। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होना चाहिए था H2T, और होता किसका है। कारण क्या है कि H2O फॉर्म्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड among the molecules of H2O, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण सारे मॉलिक्यूल को यूनाइट कर लेता है, आपस में एसोसिएशन तैयार कर लेता है, जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट काफी अधिक हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, क्या होगा इस चारों में? इस चारों में हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा H2T। इस तीनों में जनरल कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, हायर द मॉलिक्यूलर मास हायर द बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें सबसे अधिक मॉलिक्यूलर मास किसका है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में ऑप्शन के रूप में आ गया H2O, तो कम मॉलिक्यूलर मास के बावजूद इसी का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सबसे अधिक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, आंसर होगा H2O, बिकॉज H2O फॉर्म्स intermolecular hydrogen bond among the molecules of H2O, therefore the boiling point is higher than all the hydrides of oxygen family। तो ये है आपका बॉइलिंग पॉइंट पर इफेक्ट। जहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वहां बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। तो ये था आपका आज का क्लास जो फिनिश हुआ।